गुज़श्ता रोज़ बड़ी एक ज़बरदस्त खुशगवार से मुलाकात हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ। दरमियान में खड़े थे ट्रंप और दाएं बाएं उनके दोनों पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं वो खड़े थे। और मुलाकात से पहले जब सहाफ़ियों से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दो अजीम रहनुमा आज वाइट हाउस आ रहे हैं। ये मुलाकात, इसके असरात, इसके ऑप्टिक्स, इस पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपका वक्त देने के लिए सर। और इसके साथ साथ जमील अहमद साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मसूद साहब आपसे सर आगाज़ करूँगा मैं, पाकिस्तान से क्या जो है वो अमेरिका चाहता है, क्या पाकिस्तान दे सकता है अमेरिका को? क्योंकि जो कल की मुलाकात है और उससे पहले जो मुसाफा हुआ था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ साहब के साथ, काफ़ी देर तक वो हाथ उनका पकड़े रहे, थम्स अप भी किया उन्होंने। ये ऑप्टिक्स क्या बताते हैं? पाकिस्तान की यकीनन अहमियत 10 मई के बाद तो बहुत खुलकर सामने आ गई है। सऊदी अरब से एक मुआहदा भी होता है। अब पाकिस्तान का किरदार क्या है? अमेरिका की तरफ से जो इतनी इल्तफात बरते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान को खबरदार रहने की जरूरत है या फिर हम बस इसी खुशी में मस्त रहें? मेरा ख्याल में एक तो ये है बहुत हिस्टोरिक मुलाकात थी। और देखें कि जब बॉडी लैंग्वेज से पिक्चर्स जो रिलीज हुई हैं, कहते हैं ना पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, वो वहां पे वो एक चीज एक्सप्लेन होती है। और इसमें आप देखें कि हम अगर देखें जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया तो पहली चीज जो हुई जब वो स्टेट ऑफ यूनियन के एड्रेस पे जा रहे थे तो वहां जाके उन्होंने पहली बात की थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि हैंडेड ओवर ISK का जो शरीफुल्लाह था, तो दैट वाज द बिगिनिंग था। एक ट्रस्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ। देखें प्रीवियसली बाइडेन तो किसी ने कभी बात ही नहीं की, कभी फोन पे बात नहीं की थी, लेकिन एक उसमें हमने ये चेंज देखी। फिर इसके बाद देखें कि मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जिस तरीके से देखें फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी रही, फिर इसके बाद जनरल कुरेला ने जब सेंटकॉम के जो कमांडर थे फॉर्मर, जो सेनेट आर्म कमेटी के सामने अपीयर हुए, तो ही सेड पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर। सो देखिए जब ये चीजें इनपुट जाती है प्रेसिडेंट ट्रंप को, सेंटकॉम से भी जाती है, पेंटागन से भी जाती है, CIA से भी जाती है, तो पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है, एक्नॉलेजमेंट है वार एंड टेरर की वजह से। तो देयर वाज सेकंड थिंग। तीसरी चीज हुई कि जब ये मार्के हक हुआ और बुनियाद महसूस हुआ, तो उसके बाद एक दुनिया जिसने पाकिस्तान ने साउथ एशिया की जो डायनेमिक टोटली चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर आ गया। इंडिया का सो कॉल कंसेप्ट था नेचुरल लीडर वाला, वो खत्म हुआ। तो पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, कन्वेंशनल फोर्स, वो साबित की इनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो देयरफॉर दे रियलाइज कि पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट कंट्री। एक और चीज से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर देखें कि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर पावर है। सो देयरफॉर दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज द लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा। और फिर वो क्या पाकिस्तान मैटर भी करता है फ्यूचर में, जब भी कहीं नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी, तो वहां पाकिस्तान लेकिन वो फैसिलिटेट कर सकता है। अफगानिस्तान ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां पे डिफरेंट टेरर ग्रुप्स वहां पे दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे हमला हुआ था अलकायदा की वजह से, आज अलकायदा दोबारा वहां मुनज़्ज़म हुई, इस्लामिक स्टेट वहां मुनज़्ज़म है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां मुनज़्ज़म हो चुकी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, फितना उल ख़ारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, तो वो एक थ्रेट है। और इसके अलावा देखें कि वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना ने अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश करे, एम्बेसडर्स एक्सचेंज हुए हैं। रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट वाले लिस्ट से निकाल दिया है। सो एक ग्रेट गेम भी अफगानिस्तान में थी, तो अमेरिकन अपनी प्रेजेंस भी वहां पे चाह रहे हैं। फिर वो ये भी देखना चाहते हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल चाइनीज ले जा रहे हैं, उन पे भी नजर रखना चाहते हैं। बगराम एयरबेस को भी लेना चाहते हैं, और उसके डिफरेंट उसके वजूहात है, चाइना पे भी नजर, सेंट्रल एशिया पे भी नजर, रशिया पे भी नजर, और इसके बाद ईरान के ऊपर भी नजर रखना चाहते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें थी। फिर देखे पाकिस्तान के अंदर से भी जो एक हमारे अंडरस्टैंडिंग हुई, रेयर अर्थ मिनरल्स जो उन्होंने लेने हैं, टेक्स्ट वाइल फाटा से लेना है, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है जो समझते हैं पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट इन द खिते के अंदर। सो देयरफॉर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। और ये मुलाकातें हुई, आप देखें फील्ड मार्शल के साथ जो पहले मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात थी, इट वॉज प्लान फॉर 30 to 45 मिनट, लेकिन बताया जाता है ये भी 1.5 घंटे में हुई।
और इसमें भी वही तमाम इश्यूज, शुरू में भी ये है कि इसमें गजा की भी बात हुई है, साउथ एशिया में सिक्योरिटी की सिचुएशन पे बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, ठीक। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की, जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हुई है। फिर जो सीज फायर उन्होंने करवाया था जी उसकी अप्रिसिएशन की है, एक्नॉलेज किया है। सो पाकिस्तान देखे अपनी रेलेवेंस पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की है। और तो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया मसूद साहब। पाकिस्तान ने अपनी रेलेवेंस बिल्कुल साबित की है, दिखाई है, और वो नजर भी आ रही है। जमील अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील साहब, लग ऐसा रहा है ये 2022 से पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल बदल गया है दुनिया की नज़र में भी, और ख़ास तौर पर जो साहब बहादुर, अमेरिका साहब बहादुर है, उनकी नज़र में भी, और उसके ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से मुलाकात हुई, ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। ये हमारी खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है, और 10 मई का नतीजा है, मार्का हक में कामयाबी का नतीजा है ये सब। मैं कह रहा हूँ ये बातें दुरुस्त आपने जो अपने इंट्रो में बताया है, बिल्कुल बताया है, ये बातें दुरुस्त। लेकिन इसका जो आपको जहां से इसका अक्स नजर आना शुरू हुआ, आपको पहले भी ये वही पाकिस्तान था, पहले भी यही मामलात चल रहे थे 19-20 के साथ। पहले भी बहुत सारी चीजें जो है पाकिस्तान में, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, ना कोई मईशत ज्यादा बढ़ी है, न कोई पाकिस्तान के इदारे बड़े मजबूत हो गए आनन फानन में, न ही कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू आनन फानन में कहीं वो 142 से जाके वो 25 पर पहुंच गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बात हो गई कि आपको अचानक आपको पजीराई मिलनी शुरू हुई? तो ये वही बात है जो अभी बात हो रही थी कि मार्का हक के बाद आपने अपने कुव्वते बाजू को साबित कर दिया दुनिया की नजर में, और ये दुनिया को पता पड़ गया है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के हुर्मतो, इज्जतो, नामूसो, तकरीम को बरकरार रख सकते हैं। और जब उनको मालूम हुआ कि अपने से कोई 10 गुना या 8 गुना ज्यादा अददी एतबार से एक ताकत को, जो कि इंडिया क्लेम करता है अपना, उसको उन्होंने बिल्कुल जेरबार कर दिया और दांत खट्टे कर दिए, तो उनको अंदाजा हुआ कि इस कौम में, इस मुल्क में कोई दमखम है। तो नेशन स्टेट्स में ये आपकी अंदरूनी कुव्वत है जो कोई बैरूनी इज्जत को लेके आती है। तो आपकी अंदरूनी कुव्वत आपने एक लिहाज से तो साबित कर दी जो कि अस्करी लिहाज से है। लेकिन आपके इंट्रो को मैं गौर से सुन रहा था कि क्या ये अचानक कोई ड्रामा तो नहीं? ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है, और ये हकीकत एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम जितना जल्दी से जल्दी एम्ब्रेस कर लेंगे, जितना जल्दी से जल्दी इसको समेट लेंगे, इस विंडो को हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए मुफीद रहेगा। वरना ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज वही होगी कि जीएसपी प्लस हमारे पास रहा, हम एक्सपोर्ट भी पूरा नहीं कर सके, हम उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके, हमें सैलाब के $10 बिलियन मिले, हम प्रोजेक्ट्स टाइम पर नहीं दे सके और उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस नौजवाना ने मिल्लत को, इस कौम को जल्दी जल्दी वॉर फुटिंग पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। क्योंकि अब जो आपके पास खुशियां जब आती हैं, जब इस किस्म के अच्छे काम हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी दूसरी अच्छाई को बटोर के ले आती है वो अपने साथ। तो आपने देखा कि एक कुव्वत साबित हुई, आपकी फील्ड मार्शल को बुलाया, 1 घंटे के 2 घंटे देके किस फील्ड मार्शल को बुलाया है व्हाइट हाउस में, और चले अगर बुला भी लिया, उसके बाद ओवल हाउस का टूर कराना, ये अमेरिकन हिस्ट्री के मुताबिक उस शख्सियत को, उस फर्क को कर दिया जाता है जिसके बारे में दुनिया को सिग्नल देना होता है कि ये शख्स अहम है, ये मुल्क अहम है। तो फील्ड मार्शल से ये बात मार्का हक से शुरू हुई, फील्ड मार्शल की जो व्हाइट हाउस में पजीराई हुई उधर से शुरू हुई, और अब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर से कल मुलाकात हुई है, और जिसकी ऑप्टिक्स आपने खुद बयान कर दिए, जो हाई पावर डेलीगेशंस की मीटिंग होती है, जो सरबराहान की मीटिंग होती है, उसमें इब्तदाई बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करते हैं। आपने देखा कि एयरपोर्ट से मामला शुरू हुआ, जो प्रोटोकॉल अनप्रेसिडेंटेड किस्म का दिया गया, वो प्रोटोकॉल आपने देखा कि बाकी सरबराहान भी तो गए ना व्हाइट हाउस में, उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो प्राइम मिनिस्टर हमारे और फील्ड मार्शल जब गए हैं, तो उसको प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल वो उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर जिस लिहाज से इस मुल्क को ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में अब आगे बढ़ रहा है, जिस लिहाज से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को और फॉरेन पॉलिसी को दमाम बख्शा है,
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी जो पजीराई हुई, आपकी मजबूती साबित हुई, उसके बाद आपके पास डिफेंस पैक्ट आपने किया सऊदी अरेबिया के साथ, और ये मामूली बात नहीं है। इस दुनिया में जो बहुत ज्यादा मजबूत मईशत है, वो मईशतों में से एक है, वो सऊदी अरब है। और इस दुनिया में अस्करी कुव्वत के लिहाज से जो अस्करी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान ने अपना सिक्का मनवाया है। तो जबरदस्त कुव्वतें मिल गई हैं, मईशत और अस्करी कुव्वत, तो जाहिर है दुनिया उसको देख रही है। और फिर आप मुझसे इंटरव्यू में मैं सुन रहा था आपको इंट्रो में कि अब जो है वहां गजा के हवाले से जाहिर है ये देयर इज नो फ्री लंच।